दिल्ली के ओल्ड सीमापुरी में 3 किलो आईडी मिला है। आसिम नाम के एक शख्स के मकान से आईडी मिला है। फर्जी नाम पते पर फरार किराएदार रह रहे थे और सिर्फ 2 लोगों को मकान किराए पर दिया गया था। और इस वक्त आपको बता दें, स्पेशल सेल की टीम जांच में जुटी हुई है। गाजीपुर आईडी मामले जैसा ही विस्फोटक बैग से मिला है। और आपको बता दें कि पंजाब के अबोर से प्रधानमंत्री मोदी का सीएम केजरीवाल पर तीखा हमला। कहा, आम आदमी पार्टी पाकिस्तान का एजेंडा चला रही है। प्रधानमंत्री बोले, आम आदमी पार्टी सत्ता के लिए अलगाववादियों से हाथ मिलाने और देश तोड़ने के लिए भी तैयार। पीएम मोदी ने कुमार विश्वास के बयान का हवाला देकर आम आदमी पार्टी पर कई सवाल खड़े किए। बोले, इनके इरादे ज्यादा खतरनाक। राहुल गांधी ने कुमार विश्वास के बयान को बनाया बड़ा मुद्दा। कहा, केजरीवाल बताएं वो देशद्रोहियों से क्यों मिले। राहुल गांधी ने आरोप लगाया, केजरीवाल देशद्रोहियों से मदद लेते हैं, वो पंजाब को बताएं सच क्या है। पठानकोट से प्रियंका ने एक तीर से 2 शिकार किए। बोली, छोटे मियां आतंकवादी के साथ तो बड़े मियां किसानों को हक नहीं देते। बीजेपी और कांग्रेस के आरोपों पर राघव चड्ढा का पलटवार। केजरीवाल और भगवंत मान को रोकने के लिए कर रहे हैं षड्यंत्र और बदनाम। कुमार विश्वास बोले, मैं अपने बयान पर आज भी कायम। जो बात मैंने कही है वो सच है, हैसियत है तो आपके आका जवाब दें। कुमार विश्वास ने कहा, आपको लीगल नोटिस भेजना है तो भेजें, मैं धमकी से डरने वाला नहीं। यूपी के फतेहपुर में पीएम मोदी का अखिलेश यादव पर सीधा हमला। देश कुछ भी अच्छा करे, परिवारवादियों को अच्छा नहीं लगता। पीएम मोदी बोले, सारे वाद विवाद एक तरफ और राष्ट्रवाद एक तरफ, परिवारवादियों को देश का पराक्रम अच्छा नहीं लगता। पीएम ने वैक्सीन के बहाने साधा विपक्ष पर निशाना। कहा, टीके से 2 लोग डरते हैं, एक तो कोरोना वायरस और दूसरा टीका विरोधी लोग। पीएम मोदी ने 3 तलाक का किया जिक्र। कहा, 3 तलाक कानून के खिलाफ खड़े हो गए परिवारवादी लोग। झांसी में सीएम योगी का सभा पर अटैक। दंगा और भयमुक्त सरकार बीजेपी का संकल्प। आज किसी में राह चलती बेटी पर तमंचा तानने की हिम्मत नहीं। सीएम योगी ने बुंदेलखंड में पानी की समस्या का मुद्दा उठाया। बोले, अब कुंवारों को बिना शादी के नहीं रहना पड़ेगा, कर दिया इंतजाम। माफिया पर फिर बरसे योगी आदित्यनाथ। कहा, प्रदेश में आ रही है बीजेपी की सरकार, सभी बुलडोजर को मरम्मत के लिए बोल दिया है। सीएम योगी का दावा, जालौन जनपद के 58,000 से ज्यादा किसानों के कर्ज माफ किए। सीएम योगी का सभा पर अटैक। तमंचावादी और परिवारवादी सोच रखने वाले कभी जन कल्याण नहीं कर सकते, ये गुंडागर्दी और गुंडा टैक्स में लगे रहे। करहल में अमित शाह और अखिलेश आमने सामने। अखिलेश बोले, करहल में बीजेपी बूथ पर भूत नाचेंगे, यूपी में बनेगी सपा सरकार। यूपी के शिकोहाबाद में गृहमंत्री अमित शाह की रैली। एसपी का नया मतलब बताया, एस से संपत्ति इकट्ठा करना, पी से परिवारवादों को सत्ता देना। लखीमपुर खीरी में सभा पर बरसे अमित शाह। कहा, अखिलेश आए तो पूछना, मौका दिया था, आपने क्या किया। यूपी के चुनावी रण में पहली बार प्रचार करने उतरे मुलायम। करहल में अखिलेश को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। मुलायम ने करहल में दिया भरोसा, सपा सरकार में युवाओं को नौकरी मिलेगी, सबकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। मुलायम के प्रचार में उतरने पर अमित शाह ने ली चुटकी। कहा, इस कड़ी धूप में इतनी आयु वाले नेताजी को उतारना पड़ा। एसपी सिंह बघेल पर हुए हमले को लेकर अमित शाह ने अखिलेश को घेरा। ऐसे हमलों से नहीं डरेंगे बीजेपी के नेता। बांदा से मायावती का अटैक। कहा, दलित पिछड़ों के वोट के लिए कांग्रेस अलग अलग नाटक करती है, सत्ता में आते ही इन्हें भूल जाती है। यूपी बिहार के भैयों वाले बयान पर पीएम का निशाना। कहा, पंजाब सीएम के बयान पर दिल्ली का परिवार तालियां बजा रहा था। पीएम मोदी बोले, संत रविदास यूपी के बनारस में हुए पैदा, तो क्या पंजाब से संत रविदास को निकाल दोगे। चन्नी के यूपी बिहार के भैये वाले बयान पर प्रियंका गांधी की सफाई। चन्नी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। प्रियंका ने कहा, ना यूपी से यहां आकर कोई राज करना चाहता है और कोई पंजाब से आकर वहां राज करना चाहता है। प्रियंका गांधी का पीएम पर अटैक। बोली, प्रचार करने पठानकोट आए लेकिन साल भर आंदोलन पर बैठे किसानों से नहीं मिले। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने यूपी बिहार के अपने बयान पर दी सफाई। कहा, मैंने उनकी बात की थी जो बाहर से आते हैं और पंजाब में अशांति फैलाते हैं। सीएम चन्नी के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में मामला दर्ज। भैये वाले बयान को लेकर की शिकायत। अमृतसर में सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू ने किया रोड शो। कांग्रेस के पक्ष में बनाया माहौल। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रवाद को खोखला और खतरनाक बताया। कहा, इनका राष्ट्रवाद बांटो और राज करो की नीति पर टिका। मनमोहन सिंह का आरोप, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है सरकार, अपनी गलती सुधारने की बजाय नेहरू को जिम्मेदार ठहरा रही है। राहुल गांधी ने फतेहगढ़ साहिब में पंजाब के लिए शांति और भाईचारे को बताया जरूरी। कहा, जिस दिन यह नहीं रहेगा उस दिन ना रोजगार मिलेगा ना प्रगति होगी। पंजाब के चुनावी अभियान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अमृतसर में गोल्डन टेंपल में टेका मत्था। दुर्गियाना मंदिर के दर्शन भी किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चन्नी के भैये वाले बयान पर अटैक। लोगों को बांटकर सत्ता हथियाना कांग्रेस की नीति। मणिपुर चुनाव के लिए बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी। बीजेपी ने अपना रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया। बीजेपी का दावा, सरकार बनने पर लड़कियों को 25,000 रुपए, स्कूटी उज्ज्वला योजना के तहत 2 सिलेंडर फ्री देगी। मणिपुर के लाई में जेपी नड्डा का प्रचार। मणिपुर को ब्रांड बनाने का किया दावा। मणिपुर आत्मनिर्भर राज्य बने, इस पॉलिसी पर कर रहे हैं काम। लखीमपुर खीरी के आरोपी आशीष मिश्रा की बेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। एक वकील ने जमानत खारिज करने की मांग की। आम आदमी पार्टी में शामिल हुए कांग्रेस काउंसिलर प्रियंका शर्मा, मनदीप आहूजा और गुरजीत कौर। मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में ली सदस्यता। परिवारवाद पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार। राजीव गांधी के बाद इस परिवार से कोई पीएम या सीएम नहीं बना। हिजाब मुद्दे पर कर्नाटक हाईकोर्ट में शुक्रवार को फिर सुनवाई। अटॉर्नी जनरल रखेंगे अपनी बात। याचिकाकर्ताओं के वकील की दलील, हिजाब पर रोक से मुस्लिम लड़कियां मानसिक तौर पर परेशान, कम से कम शुक्रवार को हिजाब पहनने की मांगी इजाजत। बेलगावी के विजया पैरा मेडिकल कॉलेज के बाहर हंगामा, युवकों ने लगाया अल्लाहू अकबर के नारे, 3 युवक हिरासत में लिए गए।
हिजाब विवाद पर बोले शिक्षा मंत्री बीसी नागेश, कहा 5000 पीयू कॉलेजों में से सिर्फ 6-7 कॉलेजों में ही विवाद, टीचर्स और बच्चों को ड्रेस बदलने के लिए दिया जाएगा अलग रूम। चित्रदुर्गा के एसआरएस कॉलेज में मुस्लिम स्टूडेंट्स का विरोध प्रदर्शन, हिजाब की अनुमति न देने पर जताया विरोध। हिजाब के बहाने बीजेपी पर फिर बरसे भाईजान ओवैसी, बोले सियासी फायदे के लिए हिजाब को बनाया मुद्दा, बीजेपी के नेता मुझे न सिखाएं इस्लाम। राजस्थान के कोटा में हिजाब के समर्थन में पीएफआई का मार्च, हिजाब में सड़क पर उतरी महिलाएं। पीएफआई के प्रोटेस्ट पर भड़के राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया, बोले तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है कांग्रेस। एनएससी की पूर्व एमडी चित्रा रामकृष्ण के घर आयकर विभाग की रेड, टैक्स चोरी के मामले में हुई छापेमारी। पीएम मोदी शुक्रवार को करेंगे 2 रेलवे लाइन का उद्घाटन, ठाणे और दीवा को जोड़ेगी रेलवे लाइन, 2 सबअर्बन ट्रेन को भी दिखाएंगे हरी झंडी। विदेश मंत्री एस जयशंकर का 18 से 23 फरवरी तक जर्मनी और फ्रांस का दौरा, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। बप्पी लाहिरी का हुआ अंतिम संस्कार, विद्या बालन, मीका सिंह, शक्ति कपूर सहित कई सितारों ने किया अंतिम दर्शन। असम के शिक्षा मंत्री का बयान, राज्य में नई शिक्षा नीति लागू करना शुरू किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने किया 32 स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल खोलने का फैसला, हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 1 स्कूल होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 8 सीट सिखों के लिए हों आरक्षित, ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी ने की मांग। चांदीवाल कमीशन के सामने पेश हुए नवाब मलिक, परमबीर सिंह मामले में पूछताछ। पेशी के बाद बोले नवाब मलिक, मैंने चार्जशीट के आधार पर लगाया आरोप, परमबीर सिंह को बचा रही है एनआईए। कोल ब्लॉक केस में ईडी का एक्शन, ईएमटीए कोल लिमिटेड और प्रोमोटर्स की करीब 200 करोड़ रुपए की अचल चल संपत्ति कुर्क। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनसीपी नेता एकनाथ खड़से की पत्नी मंदाकिनी खड़से की अंतरिम सुरक्षा 14 मार्च तक बढ़ाई। केंद्र ने आगे बढ़ाई नीट एमडीएस 2022 की तारीख 4 से 6 हफ्ते बढ़ाई, इंटर्नशिप की डेट 31 जुलाई की। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली एनसीआर डीजल जनरेटर पर से रोक हटाई, 4 महीने बाद हटी पाबंदी, निगरानी रहेगी जारी। विवाद में केजरीवाल की मोहल्ला क्लिनिक, हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगी रिपोर्ट। दिल्ली में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर पर गोली चलाने के मामले में 2 लोग गिरफ्तार, कार चुराने के लिए की थी फायरिंग। नोएडा में चोर को पीटने के मामले में 4 गिरफ्तार, पिटाई की वजह से चोर की हुई मौत। ओडिशा के पुरी जिले में कम्युनिटी हेल्थ सेक्टर का डॉक्टर रिश्वत लेते पकड़ा गया, घर पर हुई छापेमारी में 1 करोड़ से ज्यादा कैश मिला। गया में रेत माफियाओं की दबंगई, रेत निकालने के लिए जबरन किया सीमांकन, विरोध करने की लोगों की पिटाई। राजस्थान के जैसलमेर में स्कूल बस हादसे का शिकार, 2 बच्चों की मौत, 40 लोग घायल। एक्टर नागार्जुन ने गोद लिया 1080 एकड़ जंगल, मेडचल जिले में पाक की रखी आधारशिला। धारावी स्टूडेंट प्रोटेस्ट मामले में हिंदुस्तानी भाऊ उर्फ विकास पाठक को राहत, मुंबई सेशंस कोर्ट से मिली बेल। मुंबई के धारावी में मर्डर केस में 1 महिला समेत 7 गिरफ्तार, धारावी में के कंपनी गिरोह का दबदबा जमाने के लिए की गई हत्या। मुंबई में अब चलेगी वाटर टैक्सी, मुंबई से बेलापुर तक चलेगी वाटर टैक्सी, 290 से 1200 रुपए होगा किराया। केंद्र सरकार ने उन खबरों का खंडन किया और गलत बताया जिनमें कोरोना से हुई मौत को सरकारी आंकड़ों से ज्यादा बताया गया। देश में एक दिन में 30,000 से ज्यादा नए पॉजिटिव केस, 541 मरीजों ने तोड़ा दम। त्रिपुरा में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि, जनवरी में 120 लोग ओमिक्रॉन संक्रमित पाए गए। केरल में कोरोना के 8,655 नए मामले मिले, 24 घंटे में 319 लोगों की मौत। कर्नाटक में गोवा और केरल से आने वाले लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाना जरूरी नहीं, सिर्फ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। जापान ने आसान की कोरोना सीमा नियंत्रण, क्वारंटीन नियमों में भी छूट देने की योजना का ऐलान। पहली बार पाकिस्तान जाएंगे बिल गेट्स, कोरोना से बचाव और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रधानमंत्री इमरान खान से करेंगे बात। रूस यूक्रेन विवाद पर बोले इटली के विदेश मंत्री, विवाद के राजनयिक हल के पक्ष में है इटली। भारत सरकार ने 20 बॉक्सर के वित्तीय सहयोग को दी मंजूरी, बुल्गारिया में होने वाले टूर्नामेंट में शामिल होंगे बॉक्सर्स। ईरान के सुप्रीम नेता खमेनी ने कहा उनका देश परमाणु हथियार नहीं चाहता, परमाणु शक्ति का शांतिपूर्ण इस्तेमाल का पक्षधर। शेयर बाजार में गुरुवार को गिरावट दर्ज, सेंसेक्स करीब 105 अंक नीचे गिरा, वहीं निफ्टी में करीब 18 पॉइंट्स की गिरावट दर्ज। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 7 पैसे की गिरावट, 1 डॉलर की कीमत 75 रुपए 11 पैसे हुई। सोने की कीमत में 513 रुपए प्रति 10 ग्राम का उछाल, चांदी 190 रुपए प्रति किलो महंगी हुई। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टी20 मुकाबला शुक्रवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में मैच। 3 टी20 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। 2 साल के बाद शुरू हुआ रणजी ट्रॉफी के मुकाबले, एलिट ग्रुप के कुल 19 मुकाबलों की हुई शुरुआत। अपने डोमेस्टिक डेब्यू में यश धुल ने जड़ा शानदार शतक, तमिलनाडु के खिलाफ खेली 113 रनों की पारी। इंटरनेशनल क्रिकेट में फॉर्म से बाहर चल रहे अजिंक्य रहाणे ने भी रणजी ट्रॉफी में जड़ा शतक, सौराष्ट्र के खिलाफ बनाया ये शतक। देहरादून में अक्षय कुमार ने आईटीबीपी के जवानों के साथ खेला वॉलीबॉल। मसूरी में चल रही अक्षय की फिल्म की शूटिंग। अक्षय कुमार और आदर्श शर्मा एक गोरेला के साथ सेल्फी लेते नजर आए, एक विज्ञापन के लिए ली सेल्फी। सलमान की फिल्म टाइगर 3 की दिल्ली और नोएडा में शूटिंग शुरू, सेट से आई सलमान और कटरीना की नई तस्वीर। और अजय देवगन की क्राइम थ्रिलर दृश्यम 2 की शूटिंग शुरू, श्रेया सरन और तब्बू होंगी को स्टार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।